अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र। और ये मैं सुबह मॉर्निंग का है नाश्ते का। तो ये मेरे छोले थे, मैंने कहा साथ में पराठे बनाऊँगी। तो बस आज मैं यहाँ पर पराठे बनाए थे मैंने। और साथ में जब अब्दुल हादी की छुट्टी रहती है तो मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से नाश्ता कराती हूँ। और वो मेरा मतलब कहना भी मानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हस्बैंड ने कहा था मुझे घी की रोटी बनाना। मैंने कहा ठीक है, आपकी घी की रोटी बनाऊँगी और अब्दुल हादी की और अपने लिए बनाऊंगी परांठा। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता लगा रही थी और अब्दुल हादी बैठे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये थे मेरे चने, मैंने इन्हें गरम करे थे, थोड़े से ही थे। मैंने कहा चलो ऐसे ही रखे थे, मैंने कहा पराठों के साथ खाते हैं। तो साथ में यहाँ पे सारा भी बैठी थी। मैंने कहा सारा आप भी नाश्ता कर लो। तो सारा देखो कैसे बैठी है। तो सारा को ना पापा ने एक निवाला दे दिया होगा तो कह रही मैं तो खा रही हूँ मम्मा। लेकिन वो साथ बैठ के ऐसे नाश्ता नहीं करती, वो सिर्फ फीडर लेती हैं, वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करती। और यहाँ पर बस हम कर रहे थे अब्दुल हादी और अब्दुल हादी के पापा और मैं साथ में, और बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर मैं अखनी बना रही थी। अखनी काहे की बना रही थी? बस पानी की बना रही थी। प्याज, लहसुन, सौंफ, धनिया, नमक और बस चढ़ा दूँगी। अच्छा, मैंने छोले बचाए थे ना, मैंने आपको दिखाए थे। तो मैं उसकी पुलाव बनाऊँगी। तो मैं अगर साथ बॉईल करती तो इसी तरह से करती, लेकिन वो पहले ही मैंने बचाए थे तो इसलिए मैंने कहा चलो ये पानी रख देती हूँ तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, लाइट नहीं आ रही थी, नहीं तो मैं सौंफ धनिया ऐसे पीस लेती ना, तो उसका भी मतलब वैसे कबूली खिचड़ी बनती है इस तरह भी बना लेते हैं। तो मेरी लाइट नहीं आ रही थी, मैंने कहा कहाँ मैं इंतज़ार करूँगी, तो मैंने कहा ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। इतने और काम करूँगी ना तो इसका अच्छा सा पानी बन जाएगा। और वो पानी में फिर जब वो पानी में फिर पुलाव में यूज़ करूँगी तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा पानी बन चुका था। मैंने कहा चलो इसे एक साइड करती हूँ और कुकर चढ़ा देती हूँ। अच्छा, जब मैं बना रही थी ना तो हस्बैंड आए थे तो कहने लगी मेरी तो आज है ना दावत है, तो मैं दावत में जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप पहले बता देते। तो फिर हस्बैंड दावत में गए थे। और देखो यहाँ पर ना बहुत कम मसाले लूँगी, गरम मसाला लिया और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक प्याज डालूँगी और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो ये थी मेरी प्याज, मैंने पहले ही कट कर ली थी। अच्छा, मेरी ना लाइट नहीं आ रही। जब लाइट नहीं आती ना बहुत परेशानी सी होती है, अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। वो लाइट ना बस लाइट से ही चलती है, इन्वर्टर से नहीं चलती है। और ये है मेरे छोले, मैं आपको बता रही थी, चने छोले जो भी आप बोलते हो। तो बस यहाँ पर ये है मेरे अखनी का पानी से यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मेरी सास कह रही थी मेरे लिए चाय बना के ले आओ, खाने से पहले ही कह रही थी, वो खाना तो बना ही नहीं था। तो मैं यहाँ पर बस उनकी चाय लेकर जा रही थी। और साथ में अब्दुल हादी भी नीचे थे तो उनको भी कार्टून देख रहे थे, वो उनकी छुट्टी है। अच्छा, आप ये गत्ते सोचते होंगे ये मेरी सास को सर्दी ज़्यादा लगती है ना, तो हम दरवाजे में लगा देते हैं इन्हें। और उसके बाद में फिर आ गई थी ऊपर। तो फिर बस मैं अपना बिरयानी, पुलाव, चने की पुलाव जो भी वो आप बोलते हो, तो बस मैं यहाँ उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने इसमें हरी मिर्च, टमाटर, मैंने 3 हरी मिर्च कट करके डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाएंगे तो मैं कम ही डालती हूँ, नहीं तो ज़्यादा भी डाल देते हैं। और बस इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ चने भी डाल दिए थे। अच्छा, मैंने इसमें नमक बहुत कम डाला था, क्योंकि मेरे छोलों में भी था और मैंने अखनी में भी नमक डालकर बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर ना नमक बहुत कम यूज़ करा था। तो आप भी देखभाल के करना, नहीं तो ऐसा हो जाता है ज़्यादा। और यहाँ पर देखो मैं ये अखनी का पानी डाल रही थी, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे नहीं लगते जैसे फीके फीके से, उबले उबले से, नहीं, खुशबू सी आती है। तो मैं तो इस तरह से बना लेती हूँ। आप भी इस तरह बनाते हो कमेंट में बताना। मैं तो इस तरह बना लेती हूँ और अच्छे भी बनते हैं, खुशबू आती है। अगर हम पीसते हैं उससे भी खुशबू अच्छी आती है, और हम ऐसे डालते हैं तो उससे भी अच्छी आती है। और मैं तो इसमें मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे वाइट ही बनानी थी। नहीं तो इसमें मैं ना थोड़ा मिर्च, हल्दी वगैरह डालती हूँ ना, तो उसमें भी बहुत टेस्ट आता है, अच्छी लगती है। तो बस मैं तो दोनों ही तरह बना लेती हूँ। और यहाँ पर बस हस्बैंड लेकर आए थे एग, हमारे ख़त्म हो रहे थे, तो वो कहने लगे मैं पहले लेकर ही आता हूँ। और बस यहाँ पर मैं अपने कुकर को ढक्कन लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर मेरी बिरयानी, पुलाव, जो भी आप कहना चाहो, वो बन रही थी। तो बस मैंने कहा चलो इसको लगाती हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बन गई थी मेरी चने की पुलाव और बहुत टेस्टी बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जायकेदार बनी थी। और बस यहाँ पर मैंने नीचे भेज दी थी। और उसके बाद अच्छा, ये रायते से या चटनी से खाओगे ना बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैं बच्चों के साथ खा रही थी तो मैं सिंपल ही खा रही थी। हस्बैंड की दावत थी। और उसके बाद मैंने अपनी सास की चाय बनाई थी। खाने के बाद मैंने कहा चलो उनको चाय देकर आती हूँ। और बस यहाँ पर मैं एग उठा के रख रही थी। मैंने कहा बाद में रख दूँगी इनकी जगह, अब यहीं पर रख दूँ। और उसके बाद हम नीचे चले गए थे, नीचे बैठे रहे। और यहाँ पर ना हस्बैंड आ गए थे खाना खा के शादी का। तो वहीं कह रहे थे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ आकर अपनी जैकेट निकाल रहे थे। मैंने कहा पहन लो ना, कि नहीं बस क्या करूँगा, दूसरी पहन लूँगा। तो ऐसे ही करते हैं बस। और उसके बाद ना यहाँ बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पर उनको ले जाने की तैयारी कर रहे थे। और अब्दुल हादी फुल मस्ती में थे और यहाँ जा रहे थे। उसके बाद मैं बना रही थी शाम की रोटी। तो रात में मैंने बस आमलेट बनाई थी और मैंने सालन नहीं बनाया था, और साथ में मेरा दूध भी बॉईल हो रहा था। आपको तो पता ही है मेरा दूध खाने के टाइम में आ जाता है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो साथ साथ मेरा दूध भी बॉईल हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है ये। और ज़िम्मेदारी सी रहती है ना इसकी भी बहुत बड़ी, कि इसे गर्म करना है, तो साथ साथ हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर बस मैं 3 एग की बनाऊँगी आमलेट, क्योंकि मेरी मटर पुलाव भी रखी थी। अगर बच्चे खाएंगे तो वो भी खा सकते हैं, नहीं तो मर्ज़ी की बात है बच्चों की, तो कह नहीं सकती मैं कुछ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआओं में याद रखना। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करना। अगर आप पहले ही सोच के करना, देख के करना कि अच्छी है बुरी, और थोड़ा सा ये सोच लेना किसी का हमारे सब्सक्राइब करने से भला हो रहा है तो कर दो। तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।